नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी के 8th पेपर गांधी दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा गांधी के द्वारा वर्णित अहिंसा की अवधारणा क्या है, और इसमें हमने अहिंसा की अवधारणा का अर्थ और भूमिका का अध्ययन किया था। अब हम ये देखेंगे कि व्यवहारिक अहिंसा क्या है। गांधी जी के क्रमिक विकास की कल्पना का आधार आदर्श और यथार्थ दोनों है। गांधी जी स्वयं को आदर्शवादी कहते थे। वे अहिंसा के अतिवाद से आवश्यक रूप से ग्रसित नहीं थे। वे फसल को नष्ट करने वाले कीड़े आदि को बढ़ावा देकर बहुमूल्य मानव जीवन को असाध्य एवं दुर्बल नहीं करना चाहते थे, किंतु दूसरी ओर अनावश्यक रूप से प्राणी तो क्या वनस्पति जीव को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनका निष्कर्ष यही हुआ कि वे जीव के स्तरों में बुद्धि पूर्वक भेद करते हुए अपनी दृष्टि हमेशा अहिंसा के उत्तरोत्तर विकास में ही रखते थे। इससे आदर्श और व्यवहार का भावुक और बुद्धि का आदर्श समन्वय हुआ। इसका एक उदाहरण काफी होगा कि एक पक्के सनातनी हिंदू होने के बाद गांधी जी ने मृत्यु के मुख में पड़े असहाय पीड़ा से कराहते हुए गाय के बछड़े को डॉक्टर से कहकर जहर की सुई लगाकर मरवा दिया। यह ठीक है कि डॉक्टर ने यह घोषित कर दिया कि उसकी बीमारी असाध्य है और उसकी पीड़ा उसके प्राण को दुर्दांत पीड़ा दे रही है। इसीलिए गोवध का पाप भी गांधी जी के साहस और बुद्धिवाद का परिचायक है। हालांकि यहाँ मुझे लगता है कि कम से कम उस असीम सर्वशक्तिमान और दयावान ईश्वर में गांधी जी की आस्था अवश्य ही कुछ डगमगा गई होगी, वरना वे उन्हीं पर सब छोड़ देते। किंतु जो भी हो, आत्मा की करुणा तो इससे प्रकट होती ही है। इस प्रकार मानवीय करुणा और मानवीय तर्क से उत्प्रोत गांधी जी की अहिंसा अत्यधिक व्यवहारिक दिखाई पड़ती है। दूसरा है अहिंसा के संबंध में गांधी जी का ये विचार कि भारतीय परंपरा और गांधी जी में क्या संबंध है। अहिंसा एंड इंडियन ट्रेडिशंस। भारतीय परंपरा के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की अहिंसा यदि एक और जैनियों की अतिवादी और कठोर अहिंसा है, तो दूसरी ओर मनु द्वारा प्रतिपादित कुछ अधिक लचीली परिभाषा वाली अहिंसा है, जिसमें आखेट, यज्ञ के लिए पशुवध तथा आत्मरक्षा व युद्ध में मानव वध भी शामिल है के मध्य में है। व्यवहारिकता और मानवीयता के साथ साथ गांधी जी की अहिंसा में केवल बाह्य स्थूल अहिंसा का निषेध नहीं है, बल्कि वह ऊंचे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर टिकी हुई है। गांधी अहिंसा का अधिज्ञान अनुष्ठान हमारा अंतःस्थल होना चाहिए, क्योंकि जिसका हमारे अंतःकरण से संबंधित नहीं है वह नैतिक नहीं हो सकता। हमारी क्रियाओं का शुभ होना हमारी अधिसंधियों की अच्छाई पर निर्भर करता है। परिणाम तो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जिस पर हमारा सदैव नियंत्रण भी रहता है। इसीलिए हमारे लिए तो हमारी अधिसंधि और हमारी सतत साधना ही प्रमुख है। इसलिए अच्छे विचारों से और अच्छे साधनों से यदि हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी होगा। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, यानी प्रयत्न पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। अतः पूर्ण प्रयत्न ही पूर्ण नैतिक विजय है। अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी की शुभ इच्छा के तत्व अहिंसा में कौन कौन से थे। यदि अहिंसा को हम निषेधात्मक अर्थों में ही सीमित नहीं करना चाहें, तो भावनात्मक रूप में इसे गांधी सक्रिय प्रेम और व्यापक करुणा कहते हैं। अहिंसा के साथ क्रोध, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की भावनाओं का मेल नहीं बैठता है, क्योंकि ये उपकार रूप में हिंसा ही है। अहिंसा और घृणा दोनों हमारे हृदय में साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए
गांधी जी के ऐसे असहयोग आंदोलन के मूल में जिसके प्रति असहयोग किया गया है उनके लिए घृणा नहीं बल्कि प्रेम ही था। ये अहिंसा की भावनात्मक व्याख्या है जिसमें भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा, महावीर की मैत्री और करुणा, प्रमोद और मध्यस्थ और हिंदू धर्म की जीव दया और भूत दया की भावनाएं हैं। इसी को ईसा मसीह भी अपनी भाषा में कहते हैं, दुश्मनों से प्यार करो। उपनिषद, गीता व अन्य हिंदू और शास्त्रों में भी जीवों की आत्मा का निवास बताया है। इसीलिए हिंसा अधर्म है। प्रेम और करुणा केवल हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की चीज नहीं है, यह तो सभी धर्मों में समान रूप से दुर्लभ संपत्ति है। नैतिकता के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि अपने ही समान दूसरों के साथ व्यवहार करो, क्योंकि सब में प्राण है और सबको प्राण प्यारे हैं। यदि अहिंसा धर्म का नैतिक आधार प्रस्तुत करता है, नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी हम अहिंसा की मूलभूत सामाजिक नैतिकता की संज्ञा दे सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उसकी सामाजिकता में सहजीव की भावना निष्प्रत होती है, तो वो अहिंसा का आधार है। अहिंसा ही परम धर्म है, क्योंकि यह सभी धर्मों का तार्किक पूर्वाधिक आधार है। किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना कोई भी कर्तव्य तभी निभाया जा सकता है जब वह जीवित हो। अतः अहिंसा केवल व्यक्तिगत जीवन का नहीं बल्कि समाज का भी नियम है। प्रेम के रूप में अहिंसा अन्य सभी सद्गुणों की जननी है। प्रेम से ही करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार, दया आदि गुणों को जन्म मिलता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा के बिना सत्य की भावना संभव नहीं है। उनके अनुसार सत्य स्वरूप एवं सर्वव्यापक भगवान प्रेम और करुणा से वशीभूत होकर ही अपना पालन पोषण करते हैं। फिर ईश्वर प्रेम वास्तव में मानव प्रेम ही है, क्योंकि मानव भी उसी ईश्वर की कृति और उसी का अंश माना जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अहिंसा का मनोविज्ञान क्या है। हिंसा के मूल में भय रहता है कि हिंसा उसी भय की अभिव्यक्ति है। सामान्यतः व्यक्ति शांति के साथ जीना और दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं। इस तरह हिंसा मानव की अंतर्निहित दुर्बलता की अभिव्यक्ति है, जो निर्भय और सशक्त हृदय का है। वह सबको प्यार करता है और किसी से घृणा नहीं करता है। जब किसी के हृदय में प्रेम भावना उदित होती है तो वह फिर किसी को धोखा देगा या किसी को डराएगा और या किसी से डरेगा ऐसा नहीं है, फिर भी उसे किसी से वैर द्वेष ही क्यों न होगा। इसीलिए अहिंसक व्यक्ति निर्भय होगा। अहिंसक व्यक्ति के प्रभाव का एक और भी मनोवैज्ञानिक कारण है, वह तो अपने प्राण की बाजी लगा देता है। बिना किसी द्वेष और ईर्ष्या के स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहन एवं मृत्यु तक को सदैव आलिंगन करने वाला महावीर पाषाण हृदय को भी सहज ही प्रभावित कर सकता है। प्रेम से प्रेम होता है और द्वेष से द्वेष। अतः गांधी जी कहते हैं कि विरोध से विरोध का शमन नहीं किया जा सकता है। इति नमस्कार।